अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में ज़हीर अहमद। नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले अली अमीन गंडापुर साहब अचानक KP असम्बली पहुंच गए। इस हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब से कुछ सवालात बनते हैं जो उन्होंने तकरीर की है, उस पर भी बात करेंगे। और कुछ लोग जो हैं इसके ऊपर बड़े एक्सपोज हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे। कौन से लोग एक्सपोज हुए हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन शुरू हम तकरीर से ही करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब KP असम्बली आए, स्पीकर साहब ने उन्हें फ्लोर दिया, उन्हें माइक दिया और उन्होंने तकरीर शुरू की। उन्होंने कुछ बातें की, उसमें कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मैं फार्म 45 के हाउस में हूँ। फ़ख्र है, इमरान खान हमारी जंग लड़ रहा है, इमरान खान को ख़त्म करने के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं। पार्टी का निशान लिया गया, लोगों को अगवा किया गया, पार्टी छुड़वाई गई, हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई। मौलाना ने भी कह दिया था कि किस तरीके से इमरान खान की हुकूमत हटाई गई। हमने जलसे की इजाज़त मांगी, इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मांगी, रुकावटें खड़ी की गई। काना मंडी में हमें जलसा करने दिया गया कि हम मवेशी हैं। और मैं लाहौर लेट पहुंचा, लेकिन मैं 5:15 बजे लाहौर में काला शाह खूह पे था, उसके बाद रोक लिया गया। संगजानी हम वक्त पर पहुंच गए थे। और उन्होंने कहा कि अब यहाँ क्या हुआ कि बड़ा मज़ा आया, ये सोचते रहे कि हम नहीं पहुंच सकेंगे। वहाँ पर हम पहुँचे और हम डी चौक पहुँचे। हज़ारों शल हमारे पे बरसाए गए, रोड पर खड्डे थे। हमने सोचा बहुत करीब आ गए हैं, ये ना वो लड़ाई हो जाए। यानी कि डी चौक पहुंचने के बाद भी इन्होंने कहा ये ना वो लड़ाई हो जाए। तो इस वजह से KP हाउस जाते हुए बताया मैंने। और इस तरह मैं IG इस्लामाबाद और रेंजर के साथ KP हाउस में, हमारे KP हाउस हमारी मलकियत है। IG पंजाब और जो है वो रेंजर के साथ वहाँ पे आए, पुलिस और रेंजर के साथ आए। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने सूबे पर गैरत नहीं है, तुम्हारे लोगों पर जुल्म हो रहा है और तुम्हें गैरत नहीं है। लाना तो ऐसे पार्लियामेंटेरियन होने पर डायरेक्ट फायरिंग की है, डायरेक्ट शेलिंग की है। ये बातें जो मुझे पकड़ने आए थे, किस चीज़ पर पकड़ने आए थे ये बताएं मुझे। FIR कौन सी है? 9 मई ड्रामा था। मुराद रास क्यों आज़ाद है? अंदरीब अब्बास क्यों आज़ाद फिर रही है? 9 मई ड्रामा था। मियां महमूद रशीद और बाकी लोग अभी तक अंदर हैं। इन्होंने 9 मई को ड्रामा किया गया है, 9 मई में है क्योंकि छोड़ा गया और हमारे लिए। और ये कह रहे हैं कि पठानों के लिए बेइज्जती की बात है। फिर आगे जाके कहते हैं हमारी रवायात हैं कि बुरे वक्त में जो साथ छोड़ के चला जाता है वो बुज़दिल होता है। IG ने शीशे तोड़ना शुरू कर दिए KP हाउस में, जो उसने तोड़ी अपना ये उसका भरेगा भी, जो उसने तोड़ा है। मेरे पास सबूत हैं। और उसने कहा है कि दरवाजे, खुले दरवाज़ों को और खुली खिड़कियों अलमारियों को क्यों तोड़ रहा था? IG रहने के लिए इतने नीचे गिर गए हो तुम KP हाउस में। अभी बंदा बैठाए हुए हैं। और तेरा बाप ये खड़ा हुआ है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं इसके बाप हूँ, मैं इसके बाप का नौकर नहीं, मैं इसका बाप हूँ। IG तेरा बाप ये खड़ा हुआ है, मैं इधर ही हूँ। मैं रात को इधर ही था। 4 छापे इसने मारे, ये सरकारी गुंडा है। इसने फ्लोर पर आकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी इसे और इस्लाह कर लो, इसलिए कि तुम प्यारे नहीं हो बल्कि हमें मुल्क हमारा प्यारा है। ये जो हालात बने हुए हैं, धमकियाँ, गवर्नर राज लगा रहे हो, क्या तुम कर लोगे? इमरान खान की सोच को ख़त्म कर लोगे? और किसी की बहन को उठा रहे हो, किसी की बेटी को उठा रहे हो। अब ये वक्त आप पे भी आ सकता है। और उन्होंने कहा कि एक बंदे के पास 25 करोड़ लोगों के खिलाफ जा रहे हो, एक बंदे के लिए। ये जो इन्होंने आगे जाके कहा कि गोलियां मारी हैं, पहले शेलिंग की है, उसका खौफ भी नहीं, रबड़ की गोलियां भी नहीं, आगे दूसरी गोलियां मार लोगे, क्या कर लोगे? उसके बाद क्या होगा? हमारी जंग जारी रहेगी, ये जंग लड़ने के लिए आए। आंसू गैस का खौफ भी ख़त्म हो गया, रबड़ की गोलियों का भी। दूसरी गोलियां मारोगे तो हमारे सीने हाजिर हैं, मर जाएंगे, गुलामी कबूल नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। ये सारी तकरीर तो अपनी जगह पे। यहाँ पे गंडापुर बाद में मैं बताता हूँ कि हुकूमत के कौन कौन से लोग और इस्टेब्लिशमेंट के जो करीब हैं वो किस तरह एक्सपोज हुए हैं। लेकिन गंडापुर से यहाँ सवाल है। गंडापुर साहब, ये तीसरी से चौथी 5वीं दफ़ा ऐसा हुआ है कि आप किसी भी चीज़ को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। कल से लेके आप अभी तक कह रहे थे कि मेरे से कोई रब्ता ना करे, जिसने करना है वो कैदी नंबर 804 से जाकर रब्ता करे। तो मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि आपने एहतजाज ख़त्म किया, आप KP हाउस जाके छुप के बैठ गए। आपने पहले नंबर पे तो जो लोग आए हुए थे वो ज़ाहिर है आपको सुनने आए थे, आपकी आगे फर्दर प्लान क्या है, पॉलिसी जानने आए थे, आगे क्या करना है वो करने के लिए आए थे। और इमरान खान साहब ने क्योंकि आपको नामजद किया, वो आपकी वजह से, इस वजह से लोग आए थे। आप बगैर तकरीर किए वहाँ से चले गए। इतना अगर आपको ख्याल था कि बहुत करीब आ गए तो गोलियाँ चल जाए, तो फिर वहाँ से आप मशीनरी लेके और पूरे लाओ लश्कर के साथ और इस तरीके से ऐलान करते हुए ना आते। लेकिन क्या आपने इमरान खान की इजाज़त के साथ खुद इसको ख़त्म किया?
क्योंकि आप दूसरों को तो कह रहे थे कि जिसने बात करनी है इमरान खान से करो, खुद भी आपने कहा कि आगे फर्दर प्लानिंग मैं इमरान खान से पूछ के करूँगा। क्या आपने इमरान खान की मर्ज़ी के साथ ये सारा कुछ ख़त्म किया? और अगर नहीं किया और आप केपी हाउस जो गए हैं, आप जा सकते थे, लेकिन आपने डी चौक में बैठ के तकरीर क्यों नहीं की? इतनी लंबी एक्सरसाइज करने का मकसद क्या था? क्योंकि काना मंडी में आप अगर वहाँ पे जलसे का टाइम ख़त्म ना होता, आप वहाँ तकरीर करते। संग जानी में आपने बाकायदा तकरीर की थी, यहाँ पे तो आपके पास टाइम था। आपने क्यों ऐसा ज़रूरी समझा कि तकरीर करनी ज़रूरी नहीं है? वो जो आपके कारकुन वोटर सपोर्टर आए हुए हैं उनको मुखातिब करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि केपी हाउस जाना ज़रूरी है। और फिर अभी जो आप कह रहे हैं कि मैं अंदर था, तो फिर इसका मतलब है कि अंदर अगर आप थे तो अभी आप आईजी साहब को ललकार रहे हैं, तो फिर कल आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं दी? अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या मेरा कसूर क्या है ये, और असेंबली में जाके आप कह रहे हैं कि मैं ये तेरा बाप ये खड़ा है, तो जनाब आप जब केपी हाउस में थे तो यहाँ पे आपने अगर बकौल आपके बयानिए के आप वहाँ पे केपी हाउस में थे और अंदर ही थे, तो जब वो सारा कुछ तोड़ रहे थे तो आप बाहर आ जाते, उनको रोकते कि ये चीज़ें ना तोड़ें, सरकारी चीज़ें मुझे पकड़ लें। तो ये कुछ चीज़ समझ आने वाली नहीं है। बाकी ये जज्बाती तकरीर आपने मेरे ख्याल में अपने MPs को और अपने वोटर सपोर्टर को वो करने के लिए कि लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। इमरान खान साहब इसके बारे में क्या कहेंगे तो आने वाला वक्त, कल परसों जब भी वो साफ़ियों को मिलेंगे तब पता चलेगा। लेकिन असल मामला ये है, क्या ये इमरान खान की मर्ज़ी के साथ हुआ? अगर ये इमरान खान साहब की मर्ज़ी के साथ नहीं हुआ तो फिर ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत क्या थी? और इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने के बाद आपने क्या खटा, क्या खोया, क्या पाया? आप यहाँ से क्या लेके गए? उस एहतजाज का क्या फ़ायदा हुआ? डी चौक के अंदर अगर लोग आए थे, वो लोगों की कामयाबी है। अगर लोग किसी भी तरीके से पहुंचे, लोगों की कामयाबी है। पिंडी इस्लामाबाद के लोग आए, केपी के लोग आए, दूसरे शहरों से आए, वो उनकी कामयाबी है। आपने आके उनसे खिताब करना था, वो अपनी पॉलिसी बतानी थी और बताना था कि आगे वो आप क्या करने जा रहे हैं। ये तो नहीं आपको मैंडेट किसी ने दिया था कि आप आएंगे जनाब साहब डी चौक में, उसके बाद केपी हाउस में जाके बैठ जाएंगे, उसके बाद निकलेंगे केपी असेंबली से। ये तो नहीं दिया था। तो ये सवालों के जवाब हैं जो इनको देने पड़ेंगे, वरना फिर इस किस्म की आइंदा के लिए जो वोटर सपोर्टर है वो भी सोचेगा कि ये 3 से 4 दफ़ा आए हैं और कोई कभी किसी चीज़ को उन्होंने मंतकी अंजाम तक उस तरह से नहीं पहुँचाया। ये जो अभी आपने तकरीर की है, इससे ज़्यादा जानदार तकरीर आपने पिछली दफ़ा जब 7 घंटे के लिए जब आपको बंद किया था, वो ज़्यादा वकला फोरम के साथ की थी, वो ज़्यादा जानदार तकरीर थी। आपने बताया ही नहीं कि आप फिर वहाँ से निकले कैसे पहुँचे, छुप के निकले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो तो फिर किसी हद तक सच्चे हैं। और इमरान खान साहब का क्या ये मैंडेट आपको दिया हुआ था इमरान खान साहब ने कि आपने बस यहाँ पे पहुँचना और अल्लाह खैर सल्ला? उनकी बहनें जो गिरफ्तार हुई हुई हैं, वो कारकुन गिरफ्तार हुए हुए हैं, वो मार खा रहे हैं जनाब साहब, आप जो है वो निकल के नीवे हो गए। इसके दूसरे बाद जो आते हैं ज़रा फैसल वाडा साहब पे। फैसल वाडा साहब कल के लगे हुए थे जनाब कि वो उनको केक के साथ, क्रीम के साथ केक खिलाया जा रहा है। अब कह रहे हैं कि डंडापुर साहब वो निकल गए थे डिग्गी में। और भाई कल आप कह रहे थे कि केक खिला रहे हैं, कल आप कह रहे थे कि ये मतलब आज आप कह रहे हैं कि अगवा करने का ड्रामा रचाने वाले अब एक्सपोज हो गए हैं कि इनको अगवा किया गया था या इनको वो किया गया था। वो अगवा का ड्रामा रचाने वाला या हब्से बिछा में रखने वाले कोई और नहीं थे, वाडा साहब आप थे। आपने सबसे पहले आगे कहा था, केक और क्रीम का वर्ड आपने आगे यूज़ किया था। आप ज़रा बताएं कि किसको आप कह रहे हैं कि वो अपने उसमें नाकाम हो गए हैं, तो ये वो फलाना हो गया, ढिंगना हो गया। आपकी तो 3-4 बातों के ऊपर, आप अपनी कल की बातों के ऊपर आज आपने संडे को अली मीन गंडापुर की तकरीर के बाद जो आपने आगे बीपर दिया है, उसके बाद तो आपकी अपनी बातों के अंदर तजाद पाया जाता है। कल आप कुछ और कह रहे थे, कल आप कह रहे थे रियासत यूँ, रियासत का हाथ यूँ है, उसको तो सीधा करके भेज देंगे। आज पहले आपने आगे कहानी फेंकी कि डिग्गी में छुप के चले गए, बाद में कहते हैं इंतशार फैलाने वाले फलाना, ये इनको किस तरीके से निकल गए पता नहीं क्या। तो वो जो आप कह रहे थे, फिर इसका मतलब आप गलत कह रहे थे। इसका मतलब वो किसी के कब्जे में नहीं थे। अली मीन गंडापुर साहब, आप तो कहते हैं मेरी हर चीज़ ठीक होती है और आपका कनेक्शन वहाँ पे, आपको एक एक चीज़ की खबर भी होती है। अब आप कह रहे हैं ऑडियो आ गया, उसको वेरीफाई करवा लें, फलाना करवा लें। वो ऑडियो शाडियो तो बाद की बात है, पहले आप अपने बयान को वेरीफाई करें ना। कल वाले को आपने जो सैटरडे को बयान दिया था उसको वेरीफाई करें, उसके बारे में बताएं कि क्या है। तो नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें थी जो डिस्कस करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।